वीडियो में हम लोग क्लास सेकेंड के साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है हाउस एंड क्लॉथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, हाउस एंड क्लॉथ्स मतलब यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से घर किस चीज़ों से बना होता है, छत कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, घर कितने प्रकार के होते हैं और हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हाउस क्या है? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर, वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमीज। घर हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट मतलब हमारी सुरक्षा करता है। किससे करता है? बैड वेदर, जब खराब मौसम हो, जंगली जानवर से और दुश्मनों से। कौन प्रोटेक्शन करता है? हमारी घर। ठीक है, डिफरेंट पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब जो अलग अलग प्रकार के घर होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस। बहुत सारी अलग अलग मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग घर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे विलेज में हम लोग देखेंगे झोपड़ी होता है। तो झोपड़ी किसका बना होता है? यही जो मतलब जो फसल के बचे हुए चीज़ होते हैं, भूसा से और उसके पेड़ से, कुछ पत्तों से बनता है, कुछ लकड़ी से मिला के झोपड़ी बनाते हैं। और बाकी वही पक्का हाउस बनाना होगा तो ईंट लगेगा, सीमेंट होगा और बालू होगा और सरिया होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये हाँ गिट्टी होगा। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये सब मटेरियल्स हो गए। तो अलग घर बनाने के लिए अलग अलग टाइप्स का मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स आर यूज टू बिल्ड अ हाउस। अलग मतलब विभिन्न चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं घर बनाने के लिए, जैसे ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, स्टिक्स, वुड और स्ट्रॉज etc आर यूज टू मेक हाउसेस। ठीक है, ब्रिक्स मतलब ईंट, सैंड मतलब बालू, सीमेंट और स्टिक्स मतलब लकड़ी वगैरह, डंडा वगैरह जो भी है। वुड मतलब लकड़ियाँ, स्ट्रॉ मतलब वही जो खरपतवार लोग यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो, ये मड और स्ट्रॉ से बना हुआ घर है और ये सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ घर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ। रूफ मतलब छत। ठीक है, छत भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। द रूफ्स ऑफ हाउसेस में बी फ्लैट और स्लोपिंग। कहीं कहीं पे हम घर देखते हैं जिनके छत बिल्कुल फ्लैट होते हैं और कहीं कहीं पे हम देखते हैं क्या, स्लोप की तरह होते हैं, ताकि वो वहाँ से पानी ना उसमें ठहरे। स्लोप मतलब ढाल, ढलान पे। ठीक है, फ्लैट रूफ, दिस इज सुटेबल इन प्लेन्स एंड ड्राई एरियाज। जो फ्लैट वाला होता है, फ्लैट वाला उसी एरिया में बनाया जाएगा जहाँ पे बारिश कम होगी और सूखा एरिया होगा। ठीक है, तो ये उस प्लेन्स में बनाया जाता है। प्लेन्स मतलब ये जो समतल जमीन जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हमारे छत कैसे होते हैं? बिल्कुल फ्लैट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पूरे साल तो बारिश होती नहीं है, बस बरसात के मौसम में होता है और ड्राई एरियाज में। और स्लोपिंग रूफ्स कहाँ पे बनते हैं? दिस इज सुटेबल इन हिली एरियाज। पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे बहुत बारिश होती है, पूरे वर्ष बारिश होती है, तो वहाँ के छत स्लोप पे बनते हैं ताकि पानी थोड़ा सा भी न टिके वहाँ। वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे ऐसे स्लोप्स बनते हैं, ऐसे ढलान में छत बनते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउसेस के टाइप्स देखेंगे अब। ठीक है, पीपल टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस टू सूट दियर नीड्स। अलग लोग जो होते हैं वो अपने जो घर उनको सूट करता है उस प्रकार का घर बनवाते हैं। ठीक है, हाउसेस मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ, क्ले एंड बैम्बूस आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। वो घर जो लकड़ियों से, मड मतलब मिट्टी से, स्ट्रॉ से, क्ले से और बैम्बू से बना होता है, उनको हम कच्चा हाउस कहते हैं। एंड हाउसेस मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स आर नोन एज पक्का हाउस। और वो घर जो सीमेंट ब्रिक से बना होता है उनको हम पक्का हाउस कहते हैं। हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस और कॉल्ड इग्लूज। और जो बर्फ के ब्लॉक से बना होता है, बर्फ का घर। ठीक है, जनरली लोग कहते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ का घर होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि जो बर्फ का घर होता है उसमें बहुत ज्यादा ठंड लगती होगी, है ना? लेकिन जस्ट उल्टा है। लोग बर्फ में जो लोग रहते हैं ना, वो अपने रहने के लिए बर्फ का ही घर बनाते हैं।
क्योंकि बर्फ के अंदर वो ठंड नहीं आ पाती है, क्योंकि बर्फ जो होता है उसके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से ठंड जो है वो अंदर नहीं आ पाती है और अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, तो वो अंदर का वातावरण गर्म रखता है। और मैम वो पिघलता नहीं तो ठंड, अरे बर्फ है, वहाँ का मौसम ठंडा है तभी तो जमा है, वो तो पिघलेगा क्यों? Some people live in houses that can be moved from one place to another. Such houses are known as caravans. ठीक है, कारवैंस कहा जाता है उनको। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उनको कारवैंस कहा जाता है। कारवैंस होते कैसे हैं? इट इज़ अ मोबाइल हाउस। मोबाइल हाउस मतलब मोबाइल फ़ोन नहीं, मोबाइल मतलब मूवेबल, जिनको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो मोबाइल का मतलब होता है, इसका नाम भी मोबाइल क्यों है? क्योंकि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम मोबाइल है। ठीक है, वरना इसको फ़ोन ही कहते हैं, सेल फोन कहते हैं। इट कैन बी मूव्ड ईजली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, जिप्सी होता है, देखो जिप की तरह। एंड पीपल हु वर्क इन अ सर्कस यूजुअली लिव इन दिस हाउसेज। जो जिप्सीज और जो लोग होते हैं, जो लोग सर्कस वगैरह में काम करते हैं, वो लोग जनरली ये हाउसेज यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग जगह जाके सर्कस दिखाना होता है, तो वो अपना घर उसी में बना के रहते हैं, अपना एक जगह साइड लगा लेंगे, उसी में रहेंगे और फिर कहीं पे भी रोक के अपना सामान वामान निकाल के वहाँ पे सर्कस दिखा लेंगे, फिर पूरा पैक करके अंदर करके फिर वहाँ से चले जाएंगे। ठीक, अब आता है हाउस बोट। इट इज़ अ वुडन हाउस मेड ऑन अ बोट। ये लकड़ी का एक घर होता है जो कि बोट पर बना होता है। पानी वाला बोट जो होता है, पानी वाले बोट पे जो लकड़ी का घर बना होता है उसको क्या कहते हैं? हाउस बोट। इट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस फाउंड इन लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरल। ठीक है, ये फ्लोटिंग हाउस है। फ्लोटिंग मतलब फ्लोट मतलब तैरना। जो चीज़ ऊपर फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, डूबती नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको फ्लोटिंग हाउस कहा जाता है। ये पानी में ऐसे ऐसे तैर के चलती है और ये जनरली कश्मीर के झीलों में और केरल के झीलों में देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ पे ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। वहाँ पे लेक बहुत बड़े बड़े हैं ना, कश्मीर में, केरल में, तो वहाँ पे वो लेक्स पे घूमने के लिए वो लोग हाउस बोट यूज़ करते हैं। टेंट। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ कैनवस और क्लॉथ्स। ये कैनवस का, जिससे वो नहीं बनता है, वो जो प्लास्टिक वाला दरी नहीं होता है बिछाने वाला, वो ये कैनवस या फिर कपड़े का बना होता है। इट इज़ यूज्ड बाय कैंपर्स, नोमैड्स एंड सोल्जर्स। ये जनरली जो आर्मी मैन होते हैं, सोल्जर्स, वो लोग यूज़ करते हैं। नोमैड्स मतलब जो जिनका घर नहीं होता, वो लोग कभी झुंड बना के, जैसे यहाँ पे नहीं रहते हैं ये लोग मशीन के पास, तो यहाँ पे ये लोग अपना टेंट बना के रहते थे ना, तो वो टेंट हो गया। वो टेंट वही लोग बनाते हैं। वो लोग अभी यहाँ है, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ बना के रहना। इन लोगों का घर नहीं होता, ये जहाँ पे अपना टेंट लगा लेते हैं वही उनका घर हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए होता है। फिर स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? इट इज़ मेड ऑन लॉन्ग पीस ऑफ वुड और मेटल। इट इज़ फाउंड इन प्लेस वेयर इट रेन्स वेरी हैवली एंड फ्लड्स आर कॉमन। ठीक है, ये घर जो होते हैं ये लकड़ी के डंडों पे बने होते हैं। लकड़ी पहले ऐसे पोल्स की तरह बना लेंगे, उसके ऊपर ये फ्लैट ज़मीन बनाएंगे, उसके ऊपर घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो नीचे से पानी बह के निकल जाए, घर में ना घुसे, उसके लिए होता है। यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, उसके लिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। वाटर कैन नॉट इंटर और वॉश अवे दियर हाउसेज एज दे आर हाई एबव द ग्राउंड। अब पानी लगातार तुम्हारे घर में से बहते रहेगा, तो तुम्हारे घर का सारा सामान भी बहा ले जाएगा साथ में, और हो सकता है कि घर का एक तो खिड़की विड़की भी घर ही ना बहा ले जाए। लेकिन जब तुम्हारा घर ऊपर रहेगा तो डंडे के बीच में से तो पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो घर में न तो पानी घुसेगा, न तो घर को बहा के लेके जाएगा। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे बाढ़ वगैरह ज़्यादा आता है, वहाँ पे हम स्टिल्ट हाउस बनाते हैं। ठीक है, तो स्टिल्ट हाउस ऐसे पता होना चाहिए कि स्टिल्ट हाउस इसको कहते हैं।
क्लॉथ्स वी वियर, अब कपड़े हम कौन से पहनते हैं? वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम कपड़े भी वेदर के अकॉर्डिंग पहनते हैं, मौसम जैसा रहता है वैसे कपड़े पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट, कपड़े हमें गर्मी से बचाते हैं, ठंडी से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं और साथ ही धूल, मिट्टी और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े से, मच्छर से, सब जगह से बचाते हैं। क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट टू, इसके साथ साथ कपड़े हमें स्मार्ट भी बनाते हैं, जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसे हम दिखेंगे, स्मार्ट कपड़ा पहनेंगे तो स्मार्ट दिखेंगे। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लॉथ्स, हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े और आयरन प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं समर क्लॉथ्स की, वो कपड़े जो हम गर्मियों में पहनते हैं। समर मतलब गर्मी का मौसम, तो गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं? वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन द समर, गर्मी के टाइम पे हम सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े। ठीक है, क्योंकि उसमें से क्या होता है, वो हवा जो है पास हो जाता है। These cloths soak up sweat from our body and keep us cool on hot days, ये हमारे बॉडी के जितने पसीने निकलते हैं सबको ये सोख जाता है, सोखने के बाद फिर हमें ठंडा प्रोवाइड करता है, जब बाहर गर्म का मौसम रहता है तो हमें ठंडक प्रोवाइड करता है। अब विंटर क्लॉथ्स, वो कपड़े जो हम विंटर सीजन में पहनते हैं। इन विंटर द वेदर इज कोल्ड, वी नीड टू कीप अवर बॉडी वार्म, विंटर के सीज़न में मौसम बहुत ही ठंडा होता है और हमें ज़रूरत होती है अपने बॉडी को गर्म रखने की, तो वी वियर थिक क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल दैट डू नॉट लेट कूल एयर पास थ्रू देम। ठीक है, ये उस समय में हम लोग मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, या तो कपड़े वूल के बने होते हैं, ऊन के, क्योंकि ये जो ऊन होता है ना, ये ठंडे एयर को अंदर नहीं जाने देता, रोक देता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, ठंड में ऊनी कपड़े पहनो, मोटे कपड़े पहनो, ताकि हमारी बॉडी में हवा ना लगे। अभी तक ठंड है। हाँ, रेन क्लॉथ्स, रेन क्लॉथ्स क्या होता है? वो कपड़े जो हम बारिश के मौसम में पहनते हैं। ऑन अ रेनी डेज वी नीड टू कीप अवर क्लॉथ्स ड्राई। ठीक है, बारिश के टाइम में हम जब बाहर निकलते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, तो हमें अपने कपड़ों को क्या रखना होगा? ड्राई रखना होगा, क्योंकि अगर किसी के घर में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सूखा, अगर किसी के घर में जा रहे हैं या ऑफिस में या स्कूल ही जा रहे हैं, तो गीले कपड़ों में तो पढ़ाई नहीं कर सकते, बीमार हो सकते हैं, तो हमें उसको सूखा रखना पड़ेगा। तो सूखा रखने के लिए ऊपर से कुछ ऐसा पहनना होगा जिससे अगर बारिश भी हो जाए, बिल्कुल, तो अगर हमें बारिश हो जाए तो हमारे कपड़े गीले ना हो। तो वी कवर अवर ड्रेस विथ अ रेन कोट, तो हम उसके ऊपर क्या पहन लेते हैं? रेन कोट पहन लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक विच इज़ वाटर प्रूफ, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक में से पानी जो है पास नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्लास्टिक का बना होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, द रेन कोट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, रेन कोट में से पानी पास नहीं होता। ऑफन वी यूज एन अम्ब्रेला ऑल्सो, या तो फिर हम रेन कोट नहीं पहनते हैं तो हम बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला कैरी करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। फ्लैट रूफ्स आर फाउंड इन प्लेन्स, हिली एरियाज और बोथ। फ्लैट रूफ कहाँ पे देखने को मिलता है? प्लेन्स में। ठीक है, हिली एरियाज में तो स्लोप वाले रूफ मिलते हैं। स्लोपिंग रूफ्स आर फाउंड इन, देखो आ भी गया, हिली एरियाज, प्लेन और बोथ, हिली एरियाज। ठीक है, टेंट इज मेड ऑफ, टेंट किससे बना होता है? सैंड से, क्लॉथ से या फिर वुड से? टेंट, तंबू, तंबू कपड़े से बना होता है। अब ट्रू फॉल्स बताओ। वी वियर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग ऑफ चेंजिंग वेदर, हम लोग वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, तो ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। हाउसेस इन द हिली एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स, जो हिली एरियाज में घर होते हैं उनके रूफ्स फ्लैट होते हैं, फॉल्स है, क्योंकि स्लोप वाले रूफ होते हैं। अ टेंट इज अ परमानेंट हाउस, ट्रू, टेंट परमानेंट हाउस है, ये टेम्परोरी हाउस है, टेम्परोरी चाहे जहाँ यूज करें। हाँ, क्योंकि ये आर्मी मैन, सोल्जर्स, नोमैड्स यूज करते हैं, जहाँ पे जाते हैं वही घर बना लेते हैं। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर्स, घर हमें एनिमीज से और बैड वेदर से बचाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू।
अ हाउस में भी टेम्पोररी और परमानेंट, घर जो है वो टेम्पोररी भी होता है और परमानेंट भी होता है, तो ये भी बात ट्रू। अब fill in the blanks. People living on hilly region in the houses with sloping or roof. स्नूपिंग। क्या लिखे स्पेलिंग? With SLOPING. With sloping roofs. A houseboat is a house on boat. ठीक है। Houses made of stick and muds are called कच्चा house. We need a house to live in. Houses made of ice blocks are called igloos. Very short answers. Give one word for the following. Houses on the boat, houseboat. House made up of cement and bricks, पक्का हाउस। pakka house. Houses made up of blocks of ice, igloos. Two example for each of the following. Temporary house, tent, टेंट हाउस। houseboat या फिर car vans, ये हो गया. Type of roofs, flat roofs, sloping roofs. Match the column. Gypsies, हाँ जिप्सीज ABC में मिलेगा, ये गलत है. जिप्सीज देखो यहाँ है. कोल्ड डेज में वूलन पहनेंगे यहाँ पे, ये तो सही है. टेंट कहाँ है? टेंट आर्मी मैन के लिए होगा और केरल में चलता है ये गलत हो गया. ठीक है. अब क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज अ परमानेंट हाउस? House made of cement and bricks are called permanent house. Where can you find house with sloping roofs? This is suitable in hilly areas where there is heavy rainfall or snowfalls. Why do we wear woolen cloths in winter season? We wear woolen cloths in winter season to keep our body warm. A long answer questions. What does a house protect us from? A house protects us from bad weather, wild animals and enemies. Write the material used for building a house. Different materials are used to build a house: bricks, sand, cement, iron, etc. Define temporary house. कच्चा हाउसेज आर द टेम्पोररी हाउस, टेंट और जिप्सीज. ठीक है. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 8 जिसका नाम है रॉक्स पढ़ेंगे.